बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुंदर गांव। ये गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, पेड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। सुबह सूरज उगते ही लोग अपने काम में लग जाते और शाम को थक कर अपने घर लौट आते। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वो दिन रात मेहनत करता था। फिर भी उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। उसकी पत्नी सीता भी उसका साथ देती थी, लेकिन दोनों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। एक दिन सीता ने कहा, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमारी हालत नहीं बदल रही। कुछ अलग करना होगा। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, तुम सही कहती हो। अब समय आ गया है कि मैं कुछ नया करूं। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां भूत भूतनी रहते हैं। कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रामू ने तय कर लिया कि वो वहां जाएगा। उस रात जब पूरा गांव सो गया, रामू धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। हवा ठंडी हो गई थी, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पेड़ के पत्ते हिलने लगे और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? एक भारी आवाज गूंजी। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ, अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। तभी एक भूत और एक भूतनी उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनका रूप बहुत डरावना था। भूतनी हंसते हुए बोली, यहाँ लोग अपनी जान गंवा देते हैं और तुम अपनी किस्मत बदलने आए हो। रामू ने तुरंत एक चाल चली। उसने कहा, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मेरी एक परीक्षा पास करो। भूत ने पूछा, कौन सी परीक्षा? रामू ने एक पुराना बोरा निकाला और बोला, ये एक जादुई थैला है। इसमें जो भी जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इसमें जाकर दिखाओ। भूत और भूतनी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वे तुरंत तैयार हो गए। पहले भूत बोरे में गया, फिर भूतनी भी अंदर चली गई। जैसे ही दोनों अंदर गए, रामू ने झट से बोरे का मुंह बांध दिया। अंदर से आवाज आई, हमें बाहर निकालो, हमें छोड़ दो। रामू मुस्कुराया और बोला, पहले वादा करो कि तुम कभी इस गांव में किसी को डराओगे नहीं और मुझे इतना धन दोगे कि मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकूं। डरे हुए भूत भूतनी ने तुरंत हाँ कर दी। रामू ने बोरा खोल दिया। बाहर आते ही भूत भूतनी ने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दे दिया और वहां से हमेशा के लिए चले गए।